आपसे विनती करती हूँ महारानी, मुझे बता दीजिए मेरा पुत्र कहाँ है, उसे मुझसे मत छीनिए। ये क्या कह रही है तू? मुझे कैसे ज्ञात होगा कि गरुड़ कहाँ है? उठ जा, उठ। अब बता क्या हुआ है? चारों ओर देख लिया, कोना कोना छान लिया, किंतु गरुड़ कहीं नहीं है। यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा वो। कहीं भी हो, मेरी पुकार सुनते ही क्षण भर में लौट आता है वो, किंतु आज उसे पुकारते पुकारते मेरा कंठ बैठ गया, मेरा पुत्र नहीं आया। मुझे डर लग रहा है महारानी, कहीं वो किसी ऐसे स्थान पर तो नहीं चला गया जहाँ उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई ना दे रही हो। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए चंद्रदेव। तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो गरुड़, किंतु जिस कारण से तुमने इतनी कठिन यात्रा करने की ठानी है वो अत्यंत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। विजय भव। धन्यवाद चंद्रदेव। अंधकार को समूल नष्ट करने वाले, प्राणियों में शुभ और मंगल की भावना का संचार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव को मेरा प्रणाम। ये तो गरुड़ है, मेरा छोटा भाई। कौन है ये जो सूर्यदेव के रथ का संचालन कर रहे हैं? ये मुझे देखकर इतने भावुक क्यों हो गए और मुझे इनसे एक विचित्र सा जुड़ाव क्यों अनुभव हो रहा है? लगता है तुम्हारा उचित स्थान यहाँ नहीं, कहीं और है। क्षमा करें सूर्यदेव, किंतु मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं वो कारण पता नहीं लगा लेता जिसके लिए मेरी माँ को अपना जीवन दासी बनकर व्यतीत करना पड़ रहा है, मैं उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। पुत्र हो तो ऐसा। तुम्हारी भावना, इच्छा शक्ति, शारीरिक बल अद्भुत है गरुड़, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। स्वर्ग इतना सुंदर स्थान है पुत्र, कोई एक बार वहां चला जाए तो फिर कभी वहां से बाहर आना ही नहीं चाहता। एक विराट वृक्ष भी है वहां, कल्प वृक्ष। यदि कोई सच्चे हृदय से कुछ भी मांगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। भूलोक के ऊपर तीसरा लोक है महरलोक। श्वेत धवल हिम से ढके जाने कितने ही विशाल पर्वत हैं वहाँ, जिनकी घाटियों और कंदराओं में अनेक ऋषि मुनि और योगी
सैकड़ों वर्षों से गहन तपस्या में मग्न हैं। जनलोक पितामह ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार का निवास स्थान है। ना इन्हें कोई भौतिक कामना है, ना ही आध्यात्मिक इच्छा। ये चारों भाई एक साथ उदासीन भाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। केवल दो ही लक्ष्य हैं इनके, भगवान विष्णु की भक्ति और ज्ञान का दान। आप सभी कुमारों को मेरा सादर प्रणाम। वैकुंठ में बिना अनुमति के प्रवेश करना असंभव है। तुम्हें द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठोगे तुम और पृथ्वी पर वापस फेंक दिए जाओगे। और नीचे गिरते समय तुम्हारा वेग इतना अधिक होगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। तुम मारे जाओगे गरुड़। लौट जाओ, लौट जाओ। तेरे पुत्र पर तेरा नियंत्रण नहीं है और तू मेरे पुत्रों पर आरोप लगा रही है। मेरा वो आशय नहीं है महारानी। मैंने तो बस राजकुमारों को ये बात करते हुए सुना था कि गरुड़ के सामने उनके मुख से सत्य निकलने वाला था। सही सही बता, क्या शब्द सुने थे तूने? संकट को तो आप दोनों ने भी आमंत्रित कर लिया था। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। गरुड़ को हमारी शर्त के बारे में नहीं पता था, इसलिए मेरा मन कहता है वो कहाँ हो सकता है ये जानने के लिए हमें आपके पुत्रों से बात करनी ही होगी। अगर अपना भला चाहती है तो प्रार्थना कर कि गरुड़ को कुछ न पता चला हो, वो किसी सामान्य कार्य से गया हो और शीघ्र ही लौट आए। कहाँ है तू गरुड़? मेरे मन में ऐसे विचित्र प्रश्न क्यों उठ रहे हैं कि कहीं तेरे प्राण संकट में तो नहीं? तुम मारे जाओगे गरुड़। अपना कर्म करते समय यदि भाग्य मुझे मृत्यु की ओर ढकेल दे, वैसी मृत्यु भी मुझे सहर्ष स्वीकार है ऋषिवर। और वैसे भी यदि मैं अपनी मां को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा पाया तो मेरे जीवन का क्या ही लाभ। तुम्हारी मां की भक्ति अद्भुत है गरुड़। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं गरुड़। विजयी भव, विजयी भव। धन्यवाद। ये सुनहरी आभा तुझे तेरे पिता से ही मिली है। उनके बारे में और बताइए ना। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए महर्षि मरीचि और उनके पुत्र हुए तेरे पिता ऋषि गणों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप। उन्होंने अपने कुल के विस्तार के लिए देव, दानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि की रचना की। समस्त संसार में जो कुछ भी चेतन है, जो एक, दो या अनेक पैरों पर चलता, तैरता या उड़ता है, उन सब का अस्तित्व तेरे पिता की तप शक्ति से ही संभव हुआ है। वो सदा परम ब्रह्म में रहते हैं, इसलिए उन्हें सत्यलोक में
एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। पिताजी, अथाह लाड़ किया मैंने, त्रुटियों को अनदेखा किया और अपराधों को क्षमा किया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सब अपनी सीमा लांघो। इस महल के कुछ नियम हैं और उन सब नियमों का पालन तुम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सदैव चुप्पी की चट्टानों के नीचे दबाए रखना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें बाहर आने का अवसर मिलता है तो वो रहस्य अकेले बाहर नहीं लाते, तो अपने साथ लाते हैं सर्वनाश। आपके पुत्रों को बड़ी से बड़ी चट्टानों के नीचे रेंग कर अपने शिकार को दबोचने का अभ्यास है मां। उन चट्टानों को पलटना हमारा स्वभाव नहीं है, ये आप जानती हैं। तक्षक भैया सत्य कह रहे हैं मां, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है और ना ही कोई रहस्य उजागर किया है। अवश्य ही इस दासी ने आपके कान भरे हैं हमारे विरुद्ध। केवल इतना बता दीजिए राजकुमार कि आज जब आप सब खेल रहे थे तो वहां क्या हुआ था? मैं बताता हूं मां। वो दासी पुत्र हमसे मित्रता करने का प्रयास कर रहा था मां। खेलते खेलते गेंद मानव पर्वत की मायावी मणियों में फंस गई और हमारे आदेश के बिना ही वो गरुड़ उसे ले आया और कहने लगा कि उसे हम बड़े भाइयों की सेवा करनी है, परंतु हमने उसकी चाटुकारिता पे ध्यान नहीं दिया मां। कह दिया कि हमसे संबंध बढ़ाने का प्रयास ना करे वो, है ना? भैया सत्य कह रहे हैं माँ। हाँ माँ, भैया सत्य कह रहे हैं। हाँ माँ सत्य कह रहे हैं। ठीक से स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई और बात तो नहीं हुई थी ना? नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। सुन लिया? अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि तेरे पुत्र के लुप्त होने का कारण मेरे पुत्र नहीं है। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। माँ, वैकुंठ है कहाँ? कितनी दूर है? और वहाँ कैसे जा सकते हैं माँ? मैंने सुना था राजकुमार गरुड़ को कोई सत्य बताने वाले थे। सत्य क्या था? क्या उसका संबंध वैकुंठ से है? पुत्र गरुड़, ये क्या कर रहे हो? अपने उद्देश्य को भूलकर तुम यहाँ क्यों रुक गए? एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। मैंने आज तक माँ का त्याग देखा था, आज आपकी तपस्या भी देख ली। अब मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया है। मैं ऐसा पुत्र बनूंगा जिस पर आप दोनों को गर्व होगा। मौन मत रहो तक तू धूमल, सत्य बताओ। माँ, वो वहाँ बड़े भैया की बात चली थी तो हमारे मुख से शेषनाग भैया का नाम निकलने वाला था माँ, पर नहीं निकला। पर गरुड़ को कुछ भी पता नहीं चला था। हाँ,
और फिर यहाँ वापस आकर इसी कक्ष में इसी झूले पे बैठ के तक्षक भैया ने हमें चेतावनी दी थी कि फिर कभी गरुड़ के सामने शेष भैया का नाम ना ले। शेषनाग भैया की चर्चा गरुड़ के सामने फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। मूर्ख हो तुम सब। इस महल के ऊपर बैठकर उसने सब कुछ सुन लिया और तुम लोगों को अंदेशा तक नहीं हुआ। अति सदैव बुरी होती है विंता। आज तेरे पुत्र ने अति की बुद्धि लगाई है और अब वो अति का साहस दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसे क्या लगता है शेषनाग से सत्य निकलवाना इतना आसान है? मिलना तो दूर, वो वैकुंठ के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा। सूर्य का ताप उसके पंख जला देगा, अंतरिक्ष की शीत उसकी धमनियों में चल रहे रक्त को जमाकर हिम में बदल देगी। अनंत ब्रह्मांड की यात्रा का संघर्ष उसके तन को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी थका देगा और वो शीघ्र ही टूटकर इस पृथ्वी पर आ गिरेगा। इतने वर्षों तक तूने अपने पुत्र के जन्म लेने की प्रतीक्षा की है, किंतु अब उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। विरजा नदी उल्टी बहती है, वही वैकुंठ से पहले अंतिम अवरोध है। सामान्य प्राणी उस विराट नदी को पार नहीं कर सकते। केवल वही महान आत्माएं इस कार्य में सफल होती हैं जिन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। और यदि कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध वैकुंठ पहुंचने का प्रयास करता है तो विरजा नदी उसे स्वयं में समाहित कर उसके प्राण हर लेती है। परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु मैं अपने प्रश्नों के उत्तर लिए बिना नहीं जाऊंगा। मां की स्वतंत्रता मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। गरुड़, गरुड़, गरुड़ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा पुत्र तो मेरे मन की बात बिना कहे ही जान जाता है, तो वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? गरुड़, पुत्र कहाँ है तू? गरुड़, कहाँ है तू? दिन रात मैं एक ही पहली गाल खोजती थी कि उसे अपने नियंत्रण में कैसे करूं, किंतु अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि सच में गरुड़ वैकुंठ के रास्ते पर गया है तो समझो वो कांटा मेरे मार्ग से सदैव सदैव के लिए हट गया है। क्या मेरे मन की पीड़ा का आभास नहीं हो रहा है तुझे पुत्र? तू जहां भी है लौट कर आजा गरुड़। तेरे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अपनी माँ की पीड़ा का आभास क्यों नहीं हो रहा है तुझे? क्या मेरी पुकार तेरे हृदय तक नहीं पहुंच रही है गरुड़?
कर आजा गरुड़, लौट कर आजा।